नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अपने मन के पीछे चलने वाले लोग परमात्मा के नाम के साथ रिश्ता नहीं जोड़ पाते और नाम के बगैर उनका आदर सत्कार जाता रहता है। उन्हें सतगुरु के शब्द का आनंद नहीं आता। इस वास्ते वह प्रभु को विसार के किसी और प्यार में मस्त रहते हैं। वह लोग विकारों के गंध में लीन रहकर गंदगी के कीड़े की तरह विकारों के गंध में ही पड़े रहते हैं। जो मनुष्य गुरु के प्रेम में जीवन व्यतीत करते हैं, उनका जीवन कामयाब हो जाता है। वह अपना सारा खानदान ही विकारों से बचा लेते हैं। उनको पैदा करने वाली मां शोभा कमाती है। इस वास्ते हे भाई, परमात्मा का नाम स्मरना चाहिए। पर वही मनुष्य नाम स्मरण करता है जिस पर परमात्मा अपनी रजा अनुसार मेहर करता है। जिस लोगों ने गुरु की शरण पर के अपने अंदर से अहम भाव दूर करके परमात्मा का नाम स्मरण किया है, वह लोग सदा स्थिर प्रभु में लीन होके उसी का रूप बन के अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। उनका आत्मिक जीवन पवित्र हो जाता है और वे खलकत के साथ भी प्यार व्यवहार ठीक रखते हैं। हे नानक, जगत में आए पैदा हुए वही लोग स्वीकार है जिन्होंने गुरु की मति लेके परमात्मा का नाम स्मरण किया है। हे भाई, अपने इस मन को समझा और कह, हे मन, क्यों आलस करता है? गुरु की शरण पर के परमात्मा का नाम सिमरन कर। परमात्मा की भक्ति करने वाले बंदों के पास परमात्मा का नाम ही धन है, नाम ही संपत्ति है। वह अपने गुरु की शिक्षा लेके नाम का ही व्यापार करते हैं। भक्तजन सदा परमात्मा का नाम की ही सराहना करते हैं। परमात्मा का नाम का व्यापार ही उनके जीवन का आसरा है। पूरे सतगुरु ने परमात्मा का नाम उनके हृदय में पक्का कर दिया है। परमात्मा का नाम ही उनके लिए ना समाप्त होने वाला खजाना है। अगर मनुष्य गुरु की शरण में पड़ के गुरु की दी हुई शिक्षा की विचार करते रहे तो उसके अंदर परमात्मा की भक्ति बस जाती है। परमात्मा का प्यार टिक जाता है। पर पाखंड करने से भक्ति नहीं हो सकती। पाखंड का बोल खुआर ही करता है। जिस मनुष्य के अंदर खरे खोटे परखने की सूझ पैदा हो जाती है, वह मनुष्य पाखंडियों में मिलाने से मिल नहीं सकता। वही मनुष्य परमात्मा का सेवक कहा जा सकता है जो परमात्मा की याद अपने हृदय में टिकाई रखता है, जो अपने अंदर से अहम दूर करके अपना मन अपना शरीर परमात्मा के हवाले कर देता है, परमात्मा के आगे रख देता है। जो मनुष्य विकारों से टक्कर व मानव जन्म की बाजी कभी हार के नहीं आता, गुरु के सन्मुख हुआ, वह मनुष्य भाग्यशाली है। वह प्रभु की हजूरी में स्वीकार होता है। परमात्मा मनुष्य को अपनी मेहर से ही मिले तो मिलता है। मेहर के बगैर वह प्राप्त नहीं हो सकता। 84 लाख जूनियों के जीव परमात्मा का मिलने के लिए तरसते हैं, पर वही जीव परमात्मा से मिल सकता है जिसको वह खुद अपने साथ मिलाता है। हे नानक, जो मनुष्य गुरु की शरण पड़ता है वह परमात्मा को ढूंढ लेता है। वह सदा परमात्मा के नाम में लीन रहता है। हे भाई, परमात्मा को भुला के माया आदि और प्यार में पड़ के जगत दुखी हो रहा है। तू गुरु की शरण पड़ के हर रोज परमात्मा का नाम स्मरण कर। इस तरह सुख प्राप्त करेगा। परमात्मा का नाम सुखों का समुंदर है, पर यह मिलता है गुरु की शरण पड़ने से। प्रभु नाम से आत्मिक अडोलता में लीन होके हर वक्त परमात्मा का नाम स्मरना चाहिए। जीभ से हरि के गुण गा के हृदय सदा स्थिर प्रभु के साथ एकमेक हो जाता है। सदा स्थिर परमात्मा को विकारों की मैल नहीं लग सकती। उस परमात्मा का नाम स्मरण करने से नामजपने वाले मनुष्य का मन भी पवित्र हो जाता है। गुरु की शरण पड़ के परमात्मा की महिमा की वाणी के साथ गहरी सांझ डालनी चाहिए। जो ये सांझ डालता है वह आत्मिक जीवन देने वाले हरि नाम में लीन हो जाता है। जिस मनुष्य ने अपने अंदर गुरु का ज्ञान अच्छी तरह रोशन कर लिया है, उसके अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। अपने मन के पीछे चलने वाले लोग मलिन मन रहते हैं, विकारों की मैल के साथ लिबड़े रहते हैं। उनके अंदर अहम की लालच का रोग टिका रहता है।
यह मैल गुरु के शब्द के बिना नहीं उतरती। शब्द के बिना आत्मिक मौत में खुआर होके जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। वह इस नाशवान जगत खेल में फंसे रहते हैं। इसमें से उनका ना इस पार का ना ही उस पार की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गुरु के सन्मुख रहता है, वह स्मरण करता है, वह सेवा करता है, वह अपने आप को विकारों से बचा के रखता है, वह परमात्मा के नाम में प्यार पाता है। हे भाई, गुरु की शरण पढ़कर सदा ही करतार के नाम को स्मरना चाहिए। हे नानक, परमात्मा का नाम ही स्मरना चाहिए। परमात्मा का नाम सब जीवों की जिंदगी का आसरा है। हे मेरे मन, तेरे अंदर तो दिन रात सदा माया की आस भरी रहती है। हे मन, सतगुरु की बताई हुई सेवा कर, तभी माया का मोह अच्छी तरह जल सकता है। तभी गृहस्थ में रहते हुए ही माया से उपराम हो सकते हैं। अपने मन के पीछे चलने वाला मनुष्य माया के मोह में फंसा ही रहता है। उसके अंदर ना परमात्मा की लगन पैदा होती है, ना ही माया की तरफ से उपरामता। वह मनुष्य गुरु के शब्द को नहीं विचारता, इस वास्ते उसको सदा दुख घेर के रखते हैं। परमात्मा की दरगाह में भी वह अपनी इज्जत गवा लेता है। पर गुरु की बताई राह में चलने से अहम दूर हो जाता है, नाम में रंग जाता है और सुख प्राप्त होता है। गुरु के सन्मुख रहने वाला मनुष्य गुरु के बताए हुए कर्म करता है, वह भीतर से आनंदित रहता है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा का प्रेम है और आत्मिक सुख है। वह दिन रात हर समय परमात्मा की भक्ति करता है। अपने अंदर से अहम को दूर करके वह बेफिक्र रहता है। बड़ी किस्मत से उसको साधु संगत प्राप्त हो जाती है, जहां उसको परमात्मा का मिलाप हो जाता है और वह आत्मिक अडोलता में टिका हुआ सुख भोगता है। वह मनुष्य असल साधु है, वही बैरागी है जो अपने हृदय में प्रभु का नाम बसाता है। उसके अंदर विकारों की कालिक कभी भी असर नहीं करती, वह अपने अंदर से अहम भाव गवा के रखता है। सतगुरु ने उसको परमात्मा का नाम खजाना उसके अंदर ही दिखा दिया होता है और वह नामरस पूरी तृप्ति से पीता है। परमात्मा को जिस किसी ने ढूंढा है, साधु संगति में ही बड़ी किस्मत से प्रभु प्रेम में जुड़ के ढूंढ रहा है। पर अपने मन के पीछे चलने वाले लोग बाहर जंगलों आदि में घूमते फिरते हैं। वे सतगुरु की वडियाई को, बड़ेपन को नहीं समझते, उनके अंदर अहम की मैल लगी रहती है। हे नानक, जो मनुष्य गुरु के शब्द में रंगे गए हैं, वे परमात्मा नाम रंग में रंगे जाते हैं। पर पाह के बिना पक्का रंग नहीं चढ़ता और नामरंग में रंगे जाने के वास्ते प्रभु के भय दब के बिना पाह नहीं मिल सकती। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।